नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और कहानी का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा ये ज़रूर बताइएगा। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है रजिया की। रजिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सबसे पहले तो आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मुस्लिम में क्या शब्द बोलते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे जैसे कहानी भेजी गई है तो उसमें इन सब चीज़ों का इतना उच्चारण नहीं किया गया है, तो मुझे नहीं पता है, इसलिए प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। रजिया बहुत खूबसूरत है और अपने घर वालों की दुलारी भी है। धीरे धीरे वो बड़ी होती जा रही थी और घर वालों को अब चिंता हो रही थी कि उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा हो, कमाता भी हो अच्छा, घर भी अच्छा हो उसका। तो ये लोग ढूंढना शुरू करते हैं। अब इन्हें इनके परिवार में ही बुआ का लड़का था जो कि उसकी अभी अभी जॉब लगी थी, जो कि रजिया को बहुत पसंद भी था। तो इन लोगों ने उनसे बात छेड़ी तो रिश्ता पक्का हो गया और सलीम नाम था उसका। तो सलीम भी राजी हो गया था कि चलो ठीक है, रजिया इतनी खूबसूरत है और अगर मुझे पसंद करती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों खुश हो जाते हैं। अब रिश्ता पक्का हो जाता है और इंगेजमेंट भी हो जाती है। अब धीरे धीरे इन लोगों का मिलना जुलना शुरू हो गया था। ये लोग बाहर घूमने जाते थे, सब कुछ। अब शादी का समय भी निकट आया और इनका निकाह हो गया। उसके बाद ये लोग बाहर घूमने गए, घर वालों ने परमिशन दे दी और ये लोग शादी के दूसरे दिन ही घूमने चले गए थे। जहाँ घूमने गए थे वो एक पहाड़ी जगह थी जो कि बहुत खूबसूरत जगह थी और वहाँ ये लोग बहुत घूमे और शाम के वक्त जब घूम करके वापस लौट रहे थे तो इन्होंने कोई गाड़ी नहीं की थी, पैदल ही चल रहे थे। रजिया उस समय इतनी खूबसूरत लग रही थी, उसने बाल अपने खुले रखे थे और ढेर सारा डिओड्रेंट लगाया था, परफ्यूम लगाया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सलीम एक बार बोलता भी है कि रजिया आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो रजिया शर्मा जाती है और धीरे धीरे वो लोग बातें करते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। तभी अचानक से रजिया को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। तो रजिया एक बार पीछे मुड़ के देखती है लेकिन कोई दिखता नहीं है। तो सलीम उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं, क्योंकि बहुत थकान हो रही है और होटल में चल के थोड़ा खाना वाना खाकर रेस्ट करेंगे और कल घर चलेंगे। रजिया कहती हाँ, लेकिन तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दूसरे कंधे की तरफ, एक तरफ तो सलीम था लेकिन दूसरे कंधे की तरफ किसी ने अपना हाथ रखा। तुरंत चौंक जाती है, बहुत तेजी से पीछे पलटकर दोबारा देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता है। अब रजिया को डर लग रहा था, वो सलीम का हाथ बहुत कस के पकड़े थी, सलीम से ज़्यादा तेजी से ये चल रही थी। तो सलीम कहता है क्या बात है रजिया, तुम परेशान लग रही हो। तो कहती नहीं कुछ नहीं, बस आप चलो जल्दी से। ये लोग होटल पहुंचते हैं तो वहाँ पर रजिया सलीम को बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि रास्ते में कोई मेरा पीछा कर रहा है। सलीम हंसने लगता है, कहता है कि अच्छा आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो इसलिए कोई पीछा कर रहा है तुम्हारा। तो वो शर्मा जाती है और हंसने लगती है, कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रजिया वॉशरूम में जाती है फ्रेश होने के लिए, कपड़े चेंज करती है और चेंज करके जैसे ही बाहर निकलती है तो सलीम एकदम से चौंक जाता है। वो बोलता है कि रजिया तुम्हारे गले पर ये निशान कैसा है, बहुत ज़्यादा निशान है, जैसे किसी ने कस के पकड़ा हो। तो रजिया तुरंत लौटती है और शीशे में जब निशान देख रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके जस्ट पीछे कोई खड़ा है। ये एकदम से चीखने लगती है तो सलीम दौड़ कर जाता है, पूछता है क्या बात है। तो कहती पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। तो
तो सलीम कहता है अरे यहाँ कोई भी नहीं, सिर्फ हम तुम हैं, तुम फालतू में डर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये दोनों खाना ऑर्डर करते हैं, खाना आता है और ये लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बस सोने की तैयारी हो रही थी। अचानक से रात के लगभग 1 बजे के आसपास सलीम के ऑफिस से फ़ोन आता है और सलीम अपना फ़ोन धीरे से उठाता है क्योंकि रजिया उठ ना जाए, इसलिए वो धीरे से अपना फ़ोन उठाता है और उठा करके बाहर बालकनी की तरफ चला जाता है। वहाँ बात कर रहा था, तभी अचानक रजिया को ऐसा लगता है जैसे कि सलीम ने उसके ऊपर हाथ रखा है। तो रजिया भी थोड़ा सा सिमट जाती है। उसके बाद वो आंखें नहीं खोल रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सलीम उसके बहुत करीब है। ये चीज़ें मतलब बहुत ही अजीब था। थोड़ी देर बाद कुछ गिरने की आवाज़ आती है, यहाँ तक कि शायद सलीम किसी गमले से या किसी चीज़ से टकरा गया था, जिससे कि कोई चीज़ गिर गई थी। अब अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन गिरी थी कोई चीज़। उससे रजिया की नींद खुलती है। वो उठकर बैठती है, अचानक से डर जाती है और जब देखती है तो बगल में सलीम था ही नहीं। अब वो डर जाती है, वो सलीम को आवाज़ देती है तो सलीम बालकनी में ही टहल रहा था। वो तुरंत आता है और बोलता है क्या बात है, क्यों चिल्ला रही थी, क्या हो गया? तो वो कहती है आप बाहर क्या कर रहे थे? तो कहता है कि नहीं, मेरे ऑफिस से कॉल आया था, वो कुछ बात करनी थी इसलिए मैं बाहर गया था। क्यों, क्या हो गया? तो कहती है आप कितने टाइम से बाहर थे? तो कहता है वही लगभग 15-20 मिनट हुआ होगा। तो कहती मतलब यहाँ पर आप नहीं थे? तो कहता है नहीं भाई, मैं तो बालकनी में था। तो वो कहती है तो फिर यहाँ पर कौन था? सलीम कहता कौन था मतलब? कहती है नहीं, मुझे लगा आप हैं रूम में। तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं था। अब ये चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, सलीम थोड़ा इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसे ऑफिस का काम भी था। तो कहता है ऐसा है रजिया, तुम सो जाओ, तुम शायद थकी हुई हो इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब ये दोनों सुबह का इंतज़ार करते हैं। सुबह होती है और ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचते हैं, लेकिन रजिया का बर्ताव अब कुछ बदला बदला था। सलीम भी परेशान था क्योंकि अभी अभी तो शादी हुई थी, लेकिन ये इस तरह से बिहेव कर रही थी। अब वो सलीम से कटी कटी से रहती थी, उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, अपने कमरे में ही बंद रहती थी और रात में वो तो बिल्कुल किसी से बात नहीं करती थी। खाना भी उसने खाना कम कर दिया था। एक दिन रात को लाइट चली गई तो उनकी रजिया की माँ ने मोमबत्ती जलाई थी पूरे घर में और उसी से रोशनी हुई थी। सबके रूम में एक एक कैंडल जला दी थी, पर अचानक से रजिया के रूम में आग लग जाती है और खिड़की के और दरवाजे के जो पर्दे थे धीरे धीरे सब जलने लगे थे। पूरा घर डर जाता है, जल्दी से आग बुझाई जाती है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि कैंडल तो अभी भी जल रही है और वो तो टेबल पर रखी है, पर ये आग खिड़की पे और दरवाजे पे कैसे लग गई, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। रजिया सो रही थी। रजिया को जब उठाया गया तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और आवाज़ बहुत अजीब सी लग रही थी। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था आखिर क्या हुआ है। तो रजिया के जो ससुर थे वो अचानक से आते हैं। उन्होंने जब रजिया को देखा तो वो बोलते हैं क्या बात है बेटा, आप ऐसे क्यों कर रही हो? तो रजिया कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप बेड से उतर करके ज़मीन पर बैठ जाती है। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि रजिया ऐसा कभी नहीं करती थी और इनके ससुर या उनकी सासू माँ इतना ज़्यादा पर्दा भी नहीं करवाती थी कि ससुर जी के सामने वो ज़मीन पर बैठ जाए, पर ये अजीब था। तो उनके ससुर जी कुछ बोलते नहीं हैं, वो तुरंत रूम से बाहर निकल जाते हैं और रजिया की सासू माँ से कहते हैं कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें मौलवी जी को बुलाना होगा। तो उनकी सासू माँ भी बोलती हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, हम सुबह ही उन्हें बुलाएंगे। तो रात में ये फ़ोन कर देते हैं और मौलवी जी बोलते हैं कि ठीक है हम सुबह आएंगे, लेकिन रात भर आप उसे संभाल लीजिएगा। अब सलीम कहता है कि हाँ ठीक है मैं देख रहा हूँ। अब रूम का दरवाज़ा सलीम बंद करता है और वो सोने की कोशिश कर रहा था। रजिया भी बगल में लेटी थी, सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच बीच में वो चिल्लाने लगती थी। लेकिन सलीम कुछ समझ नहीं पा रहा था ये चिल्ला क्यों रही है। उसके शरीर में इतने सारे निशान थे खरोचों के। और इसके बाद सलीम को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था कि उसके रूम में कोई है। किसी के भुनभुनाने की आवाज़ आ रही थी, कोई बात कर रहा है। रजिया सो रही थी।
सुबह होती है। सुबह होते ही जब मौलवी आते हैं तो रजिया को उस समय उल्टियाँ बहुत हो रही थी। तो उसे सलीम लेकर बाथरूम की तरफ ले जाता है। उसे बार बार उल्टी हो रही थी। तो सलीम की माँ बोलती है कि बेटा इसे हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन मौलवी जी देख रहे थे सब कुछ। सलीम रजिया को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और मौलवी जी घर में बैठे रहते हैं। अब वो देखकर बताते हैं उनकी सासू माँ से कि मैं इसका कोई इलाज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। मतलब इंसान क्या, मतलब एक जिन्न है ये। और ये कोई छोटा मोटा जिन्न नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जिन्न है और इसका साया अब तुम्हारी बहू के ऊपर है। वो उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अब उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो अब उनकी सासू माँ कहती हैं लेकिन मुझे उससे मुक्ति दिलाओ, क्योंकि मेरी बहू बहुत परेशान है। उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसका स्वभाव बहुत बदल गया है। तो उस जिन्न का पीछा मेरी बहू के सर से हटा दो। तो वो कहता है इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पूजा, मतलब वो सब करना होगा। तो उनकी सासू माँ बोलती हैं आप जो भी चाहें वो करें, लेकिन मेरी बहू के सर से उस जिन्न का साया हटा दीजिए। थोड़ी ही देर बाद सलीम रजिया को लेकर आता है और गुड न्यूज़ देता है कि रजिया माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही पूरा घर खुशी से झूम उठता है। मौलवी जी लेकिन बड़े गौर से रजिया को देख रहे थे ऊपर से नीचे तक, और उन्होंने पहले तो रजिया को अंदर जाने को बोला। उसके बाद उनकी सासू माँ से बोलते हैं कि ये प्रेग्नेंट तो है, लेकिन ये सब आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। बस बता ही रहे थे कि अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है, क्योंकि रात का वक्त भी हो गया था। मौलवी जी सुबह से शाम तक इंतज़ार करते रहे और बैठे थे। अचानक से जब दरवाज़ा बंद होता है सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, दरवाज़ा कैसे बंद हो गया। अब मौलवी जी अपनी तरफ से बहुत प्रयास करते हैं और तभी अचानक से एक आवाज़ आती है। एक जिन्न था जो कि इतना लंबा चौड़ा, वो दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। जो कमरा रजिया का था उस कमरे के दरवाजे पर, और वो सबको रोक रहा था, कोई भी रजिया के पास नहीं जाएगा। सलीम तब तक दौड़कर जाता है, सलीम का कॉलर पकड़ के एकदम ऊपर टांग देता है और कहता है कि तुम इस घर से चले जाओ, तुम्हें अब यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रजिया के साथ हूँ और रजिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और उसका मैं देखभाल कर लूँगा। इसी बीच मौलवी जी उनके ऊपर बहुत सारे मंत्र अपने डाल रहे थे और भभूत भी डाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया जिससे कि पूरा घर तहस नहस हो गया था। सलीम को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं। सलीम को उठा करके बहुत दूर फेंक देता है, जिससे उसके सर पे चोट लगती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। तभी सलीम की सासू माँ, उनके ससुर जी आते हैं और इन दोनों को भी वो जिन्न उसी तरह बुरी तरह मारता है और उन दोनों की भी वहीं पर मौत हो जाती है। या रोने लगती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे भी मार दो ना, मुझे क्यों जिंदा रखा है। लेकिन वो सिर्फ देखता रहता है और कुछ बोलता नहीं है। रजिया बहुत ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी तुमने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे घर वाले अब मेरे साथ नहीं हैं, तो मैं भी अब जिंदा नहीं रहूँगी। वो तुरंत एक चाकू उठाती है और अपने गले में लगा लेती है और बोलती है कि अब मैं अपनी जान दे दूँगी, तब तो तुम्हें खुशी मिलेगी ही। लेकिन वो जिन्न खड़े खड़े चुपचाप देख रहा था। वो सच में शायद रजिया को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसने जब ये देखा तो वो तुरंत हाथ जोड़ता और कहता है रजिया से कि तुम अपनी जान मत लो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आज मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की देखभाल करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कभी भी तुम अच्छे से रहना। लेकिन रजिया बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि पूरा परिवार अब इस दुनिया में नहीं था। तभी मौलवी जी को होश आता है और वो देखते हैं कि वो जिन्न वहाँ से हाथ जोड़कर तुरंत चला जाता है। रजिया का बच्चा बड़ा हो गया था, 6 महीने बीत चुके थे उस बात को, लेकिन रजिया आज भी उस बात को भूली नहीं थी। उन्हें अभी भी सबकी बहुत याद आती थी। उसने अपने बेटे का नाम सलीम ही रखा था, लेकिन सलीम एक नॉर्मल इंसान नहीं था। उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ थी, जिसके साथ
रजिया अब रह रही थी। तो रजिया की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।